महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए जिससे उनका उन्नयन हो उसी योजनाओं की आशा थी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से उनको निराश किया है। लेकिन ये तो छोटे भाई की तरह बड़े भाई के सामने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज सदन के पटल पर झारखंड का बजट पेश किया गया है। इस बजट का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में 1,58,560 करोड़ का यह आंकड़ा है और झारखंड सरकार के तरफ से जो वित्त मंत्री का कहना है कि इस बजट में युवा, किसान, महिला, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है और इन सभी वर्गों को खास महत्व इस बजट में दिया गया है। लेकिन अगर विपक्ष की माने दूसरी ओर, तो विपक्ष इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है और वही माले कम्युनिस्ट पार्टी भी इस पर जो नाराज़गी थोड़ी जाहिर की गई है कि जो बजट है, बजट को तो सराहना किया है, लेकिन जिस तरह बजट में जो प्रावधान जिन जिन चीज़ों को है उस पर कहीं इनका विरोधाभास नज़र आ रहा है। जिस तरह अगर बीजेपी की तरफ से माने तो बीजेपी के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने इस बजट को लेकर कहा कि युवाओं के लिए इस बजट में कोई खास नहीं है। जैसे छात्रवृत्ति की योजना को ले ले, छात्रवृत्ति में इस बजट में छात्रवृत्ति को लेकर कुछ नहीं है। और वहीं माले की अगर माने तो माले ने एक खास तरफ से इंगित किया है कि जो मैया सम्मान योजना है, इसकी राशि की जो बात वित्त मंत्री ने कही है, तो ऐसे में मैया सम्मान योजना को कोई खास या ठोस महत्व इसमें नहीं दिया गया है। कारण है कि जो राशि है वो राशि बिल्कुल है और इस बजट में इस तरह का प्रावधान है कि नए जो मैया आएंगे उन मैयाओं को राशि देने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। जिस तरह राशि जो सीमित है और बढ़ाने की नहीं है, घटाने की राशि जब आ रही है, तो ऐसे में उन मैयाओं को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। जो मैया सम्मान योजना की नई मैया जो शामिल होंगी उनके लिए इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जो माले के तरफ से कहना है। और वहीं इस बजट में एक खास सबसे आया गया है जेंडर बजट, जिसकी चर्चा वित्त मंत्री ने भी काफ़ी खास तौर पर कहा है कि जो झारखंड की महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए विशेष तौर से इस नए पहली बार इसे बजट में शामिल किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जेंडर बजट। और इस बजट में 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजना को आधारभूत इस जेंडर बजट में तैयार किया गया है। तो ऐसे में कहा गया कि यह सिर्फ बातें बनाने वाली बात होगी। कारण है कि जो वर्षों से यहाँ रसोइया हैं, रसोइया जो महिलाएं हैं या सेविका महिलाएं हैं, इनका मानदेय को लेकर ये महिलाएं लगातार आवाज़ उठाती रही हैं और अब तक इनकी मानदेय को लेकर इस बजट में कोई खास नहीं है। तो अगर इन महिलाओं को इसमें नई प्रावधान नहीं दिया जाएगा तो कैसे यह जेंडर माना जाएगा? तो सिर्फ हवाई बातें हो रही है। क्या कुछ इस पर वो कह रहे हैं, चलिए पहले हम उनसे ही सुनते हैं। झारखंड सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने फिर एक बार निराशापूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। युवाओं को बहुत आकांक्षाएं थी, किसानों को बहुत आकांक्षाएं थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए जिससे उनका उन्नयन हो उसी योजनाओं की आशा थी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से उनको निराश किया है। युवाओं को आगे मौका, भविष्य में मौका 2047 के विकसित भारत में झारखंड की जो दृष्टि होनी चाहिए अपने योजनाओं में, वो घोर अभाव दिख रहा है। साथ ही साथ अपने भ्रष्टाचार का जो वित्तीय अनुशासन की जो ये बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आज गायब है सरकार के खजाने से, उन सब विषयों पर अंकुश लगाने वाली एक व्यवस्था का नियंत्रण करने वाली सरकार और उसमें ईमानदारी का पुट, ये सब वही कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही है। और मैं कह सकता हूं कि इस बजट से अनुबंध कर्मी सहित पूरे झारखंड के लोग बहुत निराशा में हैं। आज हेमंत
सरकार की ओर से वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में 26-27 का बजट पेश किया है। भाकपा माले इसका स्वागत करती है बजट का, लेकिन बजट में कुछ गंभीर किस्म की कमजोरियां भी हैं और जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ की जो बुनियादी समस्या है रोज़गार को लेकर के, तो रोज़गार को बढ़ाने का, नौकरी को बढ़ाने का, नौकरी के लिए कोई बड़ी पहलकदमी इस बजट से वैसा कोई संकेत नहीं उभर करके आता है। या विस्थापितों के पुनर्वास की बात लीजिए तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसमें। और दूसरी बात है कि मैया योजना को ही लीजिए, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि 31,000 करोड़ खर्च हो चुका है, अच्छी बात है। लेकिन आप जब बजट पेश कर रहे हैं वही राशि, पिछले साल की ही राशि आप रखेंगे तो इससे तो या तो आपको कटौती करनी पड़ेगी अभी जो संख्या है, और नए जो इसके पात्र आएंगे, नई मैयाएँ जो जिनको लेना है उनको भी आप नहीं ले पाएंगे, उसमें दिक्कतें होंगी। तो मुझे लगता है कि इसको ठीक किया जाना चाहिए, इसमें राशि बढ़ाई जानी चाहिए। फिर जेंडर जस्टिस की बात है, अच्छी बात है, नारे के रूप में ये अच्छी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको साहस करना होगा। और आप देखिए जो रसोइया हैं, सहिया हैं या सेविकाएं हैं, आप उनका अगर मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, मानदेय जस का तस रखेंगे तो जेंडर जस्टिस बस नारेबाजी होगी। तो ये ठीक किया जाना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि आपने केंद्र सरकार की जो मर्जी है, मनमानी है, उसको आपने पर्दाफाश किया है कि उसके पास 1,36,000 करोड़ बकाया है, या फिर अनुदान और टैक्स वगैरह में 16,000 करोड़ कमी की है मोदी सरकार ने, या फिर जीएसटी को अनुपातिक करने के चक्कर में जो है वो 4,000 करोड़ जो है कम हो झारखंड का हो गया है, या फिर आपने ये जो बताया है कि मनरेगा ख़त्म करके जो बीबी ग्राम जी आप ला रहे हैं उसके ज़रिए जो है 5500 करोड़ का लगभग बोझ झारखंड पर बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये तो छोटे भाई की तरह बड़े भाई के सामने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। ये झारखंड का अधिकार है और बिल्कुल झारखंड सरकार को 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मोदी सरकार से मांगना चाहिए, ये हमारा हक है। तो मैं समझता हूँ ये साहस बजट में भी दिखना चाहिए और ये नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट की जो गंभीर कमजोरियाँ हैं उन कमजोरियों को दूर किया जाए, और रोज़गार के सवाल को, या फिर सरकारी उद्योग जो झारखंड का अपना सरकारी उद्योग है उसको खड़ा करने की बात हो, यहाँ का अपना जन परिवहन खड़ा करने की बात हो, ये अफसोस की बात है। तो सुना आपने कि जिस तरह से जो बीजेपी के हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और माले के जो नेता हैं, इन्होंने साफ तौर पर बजट को नकारा है, कह सकते हैं सीधा तौर पर कि इस बजट में नकारा है। बजट में सिर्फ हवाई है, बजट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्रावधान तो किए गए हैं, राशि तो किए गए हैं, लेकिन इन राशियों को कितना उचित होगा, कितना जो जनता तक पहुंच पाएगा इस लाभ, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अमूमन जिस तरह खास महिलाओं के लिए एक योजना, सबसे बड़ा सवाल इस पर यही उठ रहा है कि जो जेंडर बजट है, इस जेंडर बजट में महिलाओं के लिए खास प्रावधान है, लेकिन इससे पहले झारखंड की महिलाएं कहीं ना कहीं इसका दंश झेल रही है। जो सेविका है, रसोइया है, इनका मानदेय को लेकर पिछले 20 वर्षों से ये लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी सरकार ने इनके मांग को, जो मानदेय है, इन मानदेय को नहीं बढ़ाया है। तो ऐसे में आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, कैसे आम जनता को इससे लाभ पहुंचता है, यह समय बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।